गाइस एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली यहाँ पे देखेंगे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और मेरा यहाँ पे 5,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। ये लोन मुझे यहाँ पे 14 दिन के लिए दिया जा रहा है, वन टाइम रीपेमेंट, यानी एक ही बार में मुझे यहाँ पे 5,700 रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में। अब यहाँ पे जैसे मैं टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, बस मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है, उसके बाद जो भी लोन का पैसा वो सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये किसी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। किसी एप्लीकेशन को ना ही मैं प्रमोट कर रहा हूं, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूं लोन अप्लाई करने के लिए। लोन लेने से पहले खुद से जांच पड़ताल रिसर्च जरूर करा करिए। तो यहां से अगर लोन लेना चाहते हो तो एक बार खुद से जांच पड़ताल रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं। जो भी इनके टर्म एंड कंडीशन से प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद खुद की जिम्मेदारी पे ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। बाकी यहाँ पर इनके जो लैंडिंग पार्टनर है आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं, वो तो मैं आपको लाइव यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा। बाकी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन की रेटिंग्स देखें तो 4.6 स्टार की रेटिंग्स है और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। अगर इसके अबाउट को हम ओपन करें तो यहाँ पे देखेंगे इनका कहना है कि 2,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी अगर इनके एनबीएफसी का नाम देखें तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे देखेंगे इनकी जो एनबीएफसी यहाँ पे फिंगल करके कंपनी है, और मैं आपको थोड़ा सा नीचे लाकर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिंगल फाइनेंशियल सर्विस करके कंपनी है। अब ये कंपनी आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं, ये हम लोन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं आपको लाइव यहाँ पे चेक करके आरबीआई की लिस्ट में दिखा दूंगा। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 21 साल की है तो आप एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। देखिए नीचे भी यहाँ पे फिंगल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके नाम आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आएगा, इसे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आप यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे सीधे हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और इनका कहना है कि अप टू हम यहाँ पे 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहीं पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगता है जैसे कैमरा की लोकेशंस की, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर अलाउ एक्सेस यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस मांग रहा है सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है कि 4 इजी स्टेप में आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस अपना पैन कार्ड डिटेल्स देना होगा, आधार वेरिफिकेशन कराना होगा, सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और अपना आधार डिटेल्स एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होगा। बस इतना ही करना है, उसके बाद आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलाउ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, नीचे यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे हमसे ये पैन कार्ड का डिटेल्स यानी पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे, तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई पैन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पैन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे वेरीफाई योर डिटेल्स, तो जो भी आपके डिटेल्स आपके पैन कार्ड पर होगा जैसे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। तो एक बार अच्छे से डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो नीचे यहाँ पर यस इट्स मी इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे वेरीफाई और आधार डिटेल्स, तो आपको अपने आधार कार्ड को भी वेरीफाई करना होगा जो कि डिजी लॉकर के थ्रू कराना पड़ता है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है डिजी लॉकर का, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालिएगा। बाई चांस अगर आप पिन को भूल चुके हैं तो यहीं पर आपको फॉरगेट माई पिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके पिन को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का पिन डालते हैं और नीचे यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कंसेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आधार को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद देखेंगे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे ग्रेट योर केवाईसी हैज बीन वेरीफाइड, प्लीज क्लिक कंटिन्यू, मतलब हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई योर डिटेल्स, तो जो भी आपकी डिटेल्स है जैसे आपका फोटो, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। तो अगर सारी डिटेल्स सही है तो नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करिएगा और उसके बाद यस इट्स मी इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अब आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह एक सर्कल आएगा जिसमें कि आप अपना फेस लाइएगा और सेल्फी लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सेल्फी लेते समय आप चश्मा लगा के नहीं रखिएगा, सर के ऊपर टोपी नहीं होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट या फिर मतलब एक कलर का होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशंस मिल रहा है, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे टेक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेके अपलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना सेल्फी ले लिया है, यहाँ पे हमारा सेल्फी वेरीफाई भी हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा या फिर एक ओटीपी जाएगा जिसको डाल के अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा। जैसे अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी कि आप सिंगल है कि मैरिड है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो रेफरेंस का डिटेल्स देना होगा। रेफरेंस में यहाँ पे आपको एक लोग का मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आप लोन लेने के बाद समय से रीपेमेंट नहीं करते तो इस नंबर पे रिकवरी कॉल्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले जिसका नंबर दे रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डालिएगा, उनका आपसे क्या रिलेशन है, जिससे आपके फादर या आपकी मदर, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेशन होगा उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो जिनका यहाँ पे आप रिलेशन सिलेक्ट किया उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। लोन का पर्पस पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस, किस रीजन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मतलब घर बनवाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अदर कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइड योर इनकम डिटेल्स, तो यहाँ पे इनकम टाइप में पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सैलरीड है तो सैलरीड को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एनुअल यानी सालाना आपकी इनकम पूछ रहा है कि एक साल में आप कितने रुपए कमाते हैं, जैसे 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, मतलब जितना भी आपका साल भर का इनकम होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आएगा, दोनों को टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अप्रूव, फाइनली मेरा 5,000 का लोन यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। लेकिन ये लोन सिर्फ यहाँ पे 14 दिन के लिए दिया जा रहा है और एक ही बार में मुझे रीपेमेंट करना है 5,700 रुपए का। अगर इस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म एंड वेरीफाई बैंक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालेंगे उसके बाद जो भी लोन का पैसा है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, चलिए अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्ले स्टोर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी इनके एनबीएफसी पार्टनर थे, फिंगल करके कंपनी थी, चलिए उस नाम को हम कॉपी करते हैं और आरबीआई की लिस्ट में चल के चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिंगल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम को हमने कॉपी कर लिया है। अब गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी लिस्ट, जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर एनबीएफसी लिस्ट आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हम आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी रजिस्टर विद आरबीआई दिया, इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पीडीएफ मिलेगा 4488 केबी का, इसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते ऊपर यहाँ पे लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करीब 7 से 8,000 कंपनियां आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर हैं और ऊपर भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइंड इन पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने आरबीआई की लिस्ट में इनका नाम पेस्ट किया, 2485 नंबर पे फिंगल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आ रहा है, जो कि नई दिल्ली की यहाँ पर कंपनी है। मतलब एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशन, आरबीआई के साथ रजिस्टर है। अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो लोन आपके सिबिल में शो भी करेगा और अगर आप समय से रीपेमेंट नहीं करते तो आपके पास रिकवरी कॉल्स भी आ सकती हैं और आपका सिबिल भी डाउन हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आप समय से रीपेमेंट कर सकते तभी यहां से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। बाकी मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको मना करूंगा लोन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एनी टाइम रूपी जो लोन एप्लीकेशन एक पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है, यानी ये सिर्फ आपको 14 दिन, 21 दिन, इतने दिन के लिए ही लोन देगा और इनका रीपेमेंट अमाउंट, इनका इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्ज सब कुछ बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है। बाकी लोन लेने से पहले एक बार खुद से जांच पड़ताल, रिसर्च करने के बाद खुद की जिम्मेदारी पे ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।